नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो स्टेफिस है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहे। इस दवाई का जो एक्शन रहता है वो माइंड पर रहता है, दांतों पर रहता है यानी टीथ पर रहता है। ये दवाई स्किन पर भी असर करती है। इसके अलावा जो यूनरी ऑर्गन्स होते हैं, मेल जेनिटल एरिया होता है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, उन पर भी ये दवाई एक्ट करती है। अगर हम बीमारियों की बात करें, सबसे पहले हम इसके मानसिक रोगों की बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या सप्रेस हुआ एंगर है और जिसके कारण पेशेंट को डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है या फिट्स आते हैं, पेशेंट को दौरे पड़ते हैं गुस्सा आने के बाद, तो ऐसे केस में ये दवाई मानसिक रोगों में दी जाती है। ये दवाई दांतों के दर्द में दी जाती है। इसके अलावा ये यूरिनरी ऑर्गन्स यानी ब्लैडर पर एक्ट करती है। अगर पेशेंट को सिस्टाइटिस जैसी शिकायत हो गई है यानी कि पेशेंट को ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ गई है इन्फेक्शन के कारण, खासतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को कई बार सिस्टाइटिस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बार बार पेशाब की शिकायत लगती है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, कई बार जलन या दर्द महसूस होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पेशेंट का यूरिन आता है, या फिर हनीमून सिस्टाइटिस होता है। न्यूली मैरिड वुमेन में इरिटेशन होती है ब्लैडर में, जिसके कारण फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की शिकायत आती है, बार बार पेशाब लगती है और इरिटेशन रहती है पेशेंट को ब्लैडर में। ऐसे केस में इंटरकोर्स में भी पेशेंट को पेन रहता है। तो ऐसे केस में ये दवाई वुमेन्स के लिए, फीमेल पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ओवरीज के लिए भी दी जाती है। ओवरीज में अगर पेन है तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है और ख़ास तौर पर सिस्टाइटिस में इफ़ेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, इरिटेशन है, पेन है, भारीपन रहता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, तो ऐसे केस में ये दवाई मेल और फीमेल दोनों केस में दी जाती है। ये दवाई इंजरी में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर कटिंग या शार्प इंस्ट्रूमेंट से पेशेंट को इंजरी हुई है और वुंड हो गया है तो उसको भरने में दवाई मददगार रहती है और पोस्ट सर्जरी पेन में इफेक्टिव रहती है। अगर सर्जरी के बाद पेशेंट को दर्द होता है शरीर में तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, एज ए पेन किलर काम करती है और घाव को भरने में मददगार रहती है। कमर दर्द के लिए तब दी जाती है अगर पेशेंट भारी वजन उठाता है, तब उसको कमर में दर्द होता है, या सुबह जब पेशेंट उठता है तो तब मॉर्निंग के टाइम पेशेंट को दर्द होता है कमर में, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद अगर कमर में दर्द हो रहा है तो ऐसे बैक पेन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। मेल प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत है, यानी पेशेंट को इरेक्शन बहुत कम आ रहे हैं, लो लिबिडो है, या स्पर्मेटोरिया है जिसमें वीकनेस और कमर दर्द की शिकायत है, या फिर प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन आ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई है, दर्द रहता है, इरेक्शन बहुत कम आते हैं, या पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की अगर शिकायत है, शीघ्र पतन है, धात रोग है जिसमें बार बार डिस्चार्ज होता रहता है और साथ में कमजोरी है, तो ऐसे केस में ये दवाई पुरुषों में बहुत इफेक्टिव रहती है। चर्म रोगों में एक्जिमा में दी जाती है। एक्जिमा में अगर येलो डिस्चार्ज है या पेशेंट को वॉट्स की शिकायत है, मस से बार बार निकलते हैं, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।